एक घने जंगल में तीन बहनें रहती थीं। वे बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीती थीं और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करती थीं। तीनों बहनें अलग-अलग स्वभाव की थीं, लेकिन उनमें एक बात समान थी। वे सभी ईश्वर में गहरी आस्था रखती थीं। पहली बहन, वह बहुत ही मेहनती और धैर्यवान थी। वह हमेशा प्रकृति की सेवा करती और जंगल के जीव जंतुओं की देखभाल करती। उसका मानना था कि ईश्वर की कृपा हर जगह है और वह उसकी मेहनत से प्रसन्न होते हैं। दूसरी बहन, वह बहुत ही ज्ञानी और विचारशील थी। वह हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहती। उसका मानना था कि ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा तरीका आत्मज्ञान है। तीसरी बहन, वह बहुत ही दयालु और परोपकारी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती। उसका मानना था कि ईश्वर की सच्ची पूजा दूसरों की सेवा करने में है। एक दिन जंगल में एक रहस्यमयी घटना घटी। एक दिव्य प्रकाश उतरा और तीनों बहनों के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने उन्हें बताया कि उनकी आस्था और साधना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया है। वरदान के रूप में तीनों बहनों को एक पवित्र वृक्ष दिया गया, जो उनके जीवन को सदैव सुखी और समृद्ध बनाए रखेगा। इस वृक्ष की देखभाल करने के लिए तीनों बहनों ने अपने अपने गुणों का उपयोग किया। पहली बहन ने वृक्ष की देखभाल की, दूसरी बहन ने उसके आसपास ध्यान और साधना की, और तीसरी बहन ने उसकी छाया में आने वाले सभी प्राणियों की सेवा की। इस तरह तीनों बहनों ने अपने जीवन को ईश्वर की कृपा से भर दिया और जंगल में एक पवित्र स्थान बना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए मेहनत, ज्ञान और सेवा तीनों का होना आवश्यक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें मेहनत, ज्ञान और सेवा तीनों का समन्वय करना चाहिए। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देती है और बताती है कि सच्ची आस्था और साधना से ही हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है।